ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत क्लासेस हो गई हैं लेते लेते। मैंने एक बार भी किसी भी क्लास में ये नहीं बोला माय नेम इज़ दिस, है ना। बस ना चैनल का नाम, सीधा क्लास स्टार्ट करी और कंटेंट आज भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आज भी नहीं देंगे, ठीक है। जब कुछ व्यूज आएंगे, जब कुछ और ज़्यादा व्यूज आएंगे तब देंगे इंट्रोडक्शन। ये बच्चा बोल रहा है फिजिक्स में 100 में से 100 नहीं आए तो ये क्या करेगा, आग लगा लेगा। हाँ। ये, अरे नहीं लगा। अरे वो सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। 100 में से 100 तो भाई वैसे इस पूरे उसमें ही नहीं आ रहे, सीबीएसई में, उससे क्या आएंगे। तो कम है ना। अगर आप देखो लास्ट का देखो तो डेटा आता है कि बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कितने बच्चों के 100 आए हैं, ठीक है। तो इस बार शायद सबसे ज्यादा थे पेंटिंग के अंदर। पेंटिंग सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा 100 थे, और फिजिक्स में सबसे कम थे। आई थिंक कितने, 100 से भी कम थे बच्चे जिनके 100 आए थे। और पेंटिंग में आते हैं बहुत 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 कम आते हैं। ऐसे मान लो मैं कुछ साल पहले डेटा था, उसमें 4,000 बच्चों के एक बार इको में 100 आए थे, 4,000 बच्चों के। और उसी साल में जो फिजिक्स के थे वो शायद 300 थे। कहाँ 4,000 बच्चे और कहाँ 300 बच्चे, वो 300 लोएस्ट था उस टाइम पे। तो हमारे सब्जेक्ट में कम ही आते हैं फिजिक्स में ना वैसे, फुल। नहीं, लेकिन मैथ्स में भी कंपेटिवली आते हैं 100। टफ तो है लेकिन मैथ्स फिर भी कंपेटिवली इजी है, फिजिक्स में ज्यादा टफ है। अगर लेवल छोड़ दें सीबीएसई तो फिर मैथ्स यहाँ है और फिजिक्स यहाँ है, ठीक है। मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा है, और जितने भी ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उनमें भी सबसे बढ़िया जो लेवल माना जाता है वो मैथ्स ओलंपियाड का है। फिजिक्स का उतना नहीं है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा है। तो जिसका मैथ्स ओलंपियाड निकलता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बच्चा मतलब एक शानदार बच्चा बोला जाता है। फिजिक्स का ओके ओके, ठीक ठाक। चलो, बहुत हमने आज शुरू में इतनी बात कर ली, आगे करते हैं इस टॉपिक। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम दो टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है पहला माइक्रोस्कोप। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोस्कोप, और जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप। तो एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप, ठीक है। सिर्फ ये दो इंस्ट्रूमेंट है। तो दो क्लास यहाँ लगेंगी, दो क्लास यहाँ लगेंगी, टोटल 4 क्लास हमारी लगेंगी ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म करने में। आज की क्लास में माइक्रोस्कोप के अंदर हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी एंड डेरिवेशंस, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोस्कोप के आसपास जो बोर्ड और थोड़ा बहुत ऊपर जो क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं वो हम सारे क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमें सिर्फ सीखना है माइक्रोस्कोप के टाइप कौन कौन से होते हैं और टेलीस्कोप के टाइप कौन कौन से होते हैं। माइक्रोस्कोप जो है इसके हमारे पास आते हैं दो टाइप। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में एक आता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये बेसिक टाइप हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप बचपन से देख रहे हैं। एक सिंगल कन्वेक्स लेंस लो, उस कन्वेक्स लेंस को कागज के पास लेके जाओ, कुछ लिखा हो तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। तो सिंगल जो कन्वेक्स लेंस है वो काम करता है किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। वो इजिली मैग्नीफाई कर देता है। किस कंडीशन में करता है, कितना करेगा, वो हमें पढ़ना है अभी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब कब आएगा, जो काम सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कर सकता। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन आती है जनरली, जो फिजिबल वेवलेंथ होती है मतलब फोकल लेंथ होती है, उनमें वो लेस देन 9 आती है। मतलब मैक्सिमम जो मैग्नीफाई कर सकता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप वो 9 गुना है। तो अगर मुझे 9 गुना से ज्यादा चाहिए तो फिर वो ये नहीं करेगा, वो कौन करेगा, कंपाउंड। कंपाउंड का नाम ही है कंपाउंड, मतलब वहां पे एक से ज्यादा लेंसेस हैं। जब एक साथ दो लेंस, तीन लेंस हो और उनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं किसी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए, तो वो बनता है किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप और
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है। फिर 2 क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, टेलीस्कोप। अभी बस नाम पे ही छोड़ देते हैं, जब आएगा टाइम तब हम टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें क्या है, एक लेंस, इसमें कितने हैं, 2 लेंस। लेकिन उसके बाद भी कैसी इमेज फॉर्म करेंगे वो हमें सीखना है, और उनकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। इन सब में कॉमन चीज चलती है एक, कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज को कहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक एक्सरसाइज है कि अगर मैं अपनी आईज से एक ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखूं, प्लेस करूं, ताकि मुझे उसकी क्लियर शार्प इमेज दिखे। ठीक है, वो डिस्टेंस का नाम क्या होता है, या डिस्टेंस कितनी होती है, पढ़ा होगा, पहली बार 10th में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो हमें पता है जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, 25 सेंटीमीटर आती है। किसके लिए, एक नॉर्मल व्यू के लिए। मतलब अब मेरी आई से मैं मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो मैं उसके क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज देख सकता हूँ। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, एक क्लियर, एक सिंगल इमेज देख सकता हूँ। अगर आप बहुत पास लाओगे तो आपको 2 इमेज दिखती हैं इसी पेन की, एक इस आंख से, एक इस आंख से, 2 दिखती हैं। और वो जो डिफरेंस आता है वो पैरेलैक्स की वजह से आता है। अगर ये ऐसे रखा है तो ये इसको इधर देख रहा है और इसको इधर देख रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कुछ, जो डिफरेंस आता है वो पैरेलैक्स है। तो जब थोड़ा दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो पैरेलैक्स रिमूव होता है और एक सिंगल इमेज बनाता है। जैसे अगर आप हाथ ऐसे रखो सामने तो आपको 10 दिखती हैं उंगलियां, 5 इस आंख से और 5 इस आंख से। अभी भी 10 दिख रही हैं। ठीक है हाँ, ये कोई पागल वागल नहीं है, 10 दिखती हैं। ठीक है, 10 दिख रही हैं अभी भी मुझे। ठीक है, हाँ, इतनी दूर भी 10 दिख रही हैं, यहाँ भी 10 दिख रही है मुझे। चश्मा उतार के तो भाई साहब फिर यार पता नहीं तुम काट लोगे या क्या कर लोगे, कुछ कुछ भी करते हैं, रील काट लेते हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं। अब मैंने एक दिन बोला था केमिस्ट्री जो है खराब सब्जेक्ट है, ठीक है, बोला था ना, तो एक बच्चे ने वो काट के डाल दी केमिस्ट्री ग्रुप में कि ये जो है केमिस्ट्री खराब बोल रहे हैं। तो ऐसे काम, अब चश्मे की बिना तो भाई पता नहीं तुम क्या ही कर दोगे। हाँ हाँ, केमिस्ट्री खराब तो है ही मेरे लिए नहीं नहीं, खराब तो नहीं है, पर मेरे को तो बहुत बेकार लगती है। हाँ वही। तो 10 कैसे दिखती हैं, देखो आप पहले एक आई क्लोज करो, एक आई से देखो, फिर दूसरी आई क्लोज करो उसको देखो, और फिर स्विच करो। दोनों आईज को स्विच करोगे तो आपको 10 दिखेंगी, 5 एक आंख से और 5 एक आंख से। ट्राई करना, ठीक है। अबे तुम हर चीज का तुम्हें इंस्टेंट सॉल्यूशन क्यों चाहिए, थोड़ा ट्राई कर लियो, सीख लियो, हो जाएगा। ठीक है, 10 होती हैं। ठीक है, और रीजन पैरालेक्स है कि हमें दोनों आईज से जब देखते हैं तो हमें दो अलग अलग दिखता है, तो पैरालेक्स की वजह से हमें अलग चीज दिखती है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, तो माइक्रोस्कोप के 2 पार्ट हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो पहला केस है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस का 6th केस है। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायग्राम, बेसिक पार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे, उसके आगे करते हैं हम। अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप सीखना है, मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन आएगा उस इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है। ठीक है, अब अगर नाम है माइक्रोस्कोप तो मैग्नीफाई करेगा इमेज को, कैसे करेगा और कितनी करेगा, ये 2 चीज हमें आंसर करनी है। और जो फॉर्मूले निकल के आएंगे वो फॉर्मूलों का मतलब लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या होंगे वो डिस्कस करने हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये एक लेंस यूज करता है। ठीक है, इस लेंस को आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। आई लेंस वो होता है जो आई के पास हो, जहां से देखते हैं। अब यहाँ पे एक ही लेंस है तो यही ऑब्जेक्टिव है और यही क्या है, आई लेंस है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये केस बनाता है कौन सा, 6 केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्या होता है कन्वेक्स लेंस का 6 केस, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं किसके बीच में, पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनाएगा वो, क्या कह रहा है, सेम तब बनाएगा, तो एक रह गई सीधी। ठीक है, और एक कहां जाएगी, एक जाएगी सेंटर से, जो रह जाती है सेंटर से वो कहां जाती है, सीधी। ठीक है, इसको हमने बैक ट्रेस कर लिया। तो पहले वाले में तो मैं टाइम लगाना ही पड़ेगा,
तो इसको पीछे ले गए, मान लो वो इमेज यहाँ पे गई, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हमने आगे, ये मतलब 6 केस है बेसिक। मान लो ये कहाँ से पास होगा, ये लेट से ये पास होगा किससे, फोकस से। ये इसका फोकस है, जो पॉइंट है ये, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये अगर आगे नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, पीछे। फिर जहाँ भी मिलेंगी वो क्या शो करेगा, उसकी फाइनल इमेज शो करेगा, ठीक है। ये कहाँ मिल रही हैं, ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। फिर जहाँ भी मिलेंगी वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें देगा फाइनल इमेज, ठीक है। तो ये जो है, ये तो फर्स्ट केस है किस चीज़ का, 6 केस है एक कन्वेक्स लेंस का। तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में, तो वो क्या करता है, उसकी एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, ऑब्जेक्ट हमें रखना है पोल और फोकस के बीच में और वेरी क्लोज टू लेंस, ठीक। यहाँ पे आई है, ये आई है, यहां से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसने इस ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज फॉर्म की, ये हमारे पास फाइनल इमेज है। हमें निकालना है इस केस में इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, इसने कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम लिखें तो कितने लेंस से बनाए, इट कंसिस्ट ऑफ तो इसमें कितने लेंस हैं, इसमें एक ही लेंस है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन कन्वेक्स लेंस। आवाज आ रही है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वन कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें एक ही लेंस है और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम है। अब ये कहाँ लिखा है फोकल लेंथ कम है, भी हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस फोकल लेंथ के लिए हम सिंबल यूज करते हैं हमेशा Fe। इसकी जो फोकल लेंथ है F, उसका नाम क्या है, Fe, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हमें मैग्निफिकेशन बतानी है कितनी होगी। एक होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये हमने सीखी थी पहले, फर्स्ट क्लास जो हमारी थी वो मिरर के लिए थी, फिर कुछ टाइम बाद हमने लेंसेज पढ़ा था। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल M, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो आती है मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम आती है, जो लीनियर है वही कितनी आती है, एंगुलर आती है, ठीक है। बट एंगुलर मैग्नि नाम ही एंगुलर आ रहा है, तो मतलब हमें इन टर्म्स ऑफ एंगल डिफाइन करना है, ठीक है। तो जब हम एंगुलर डिफाइन करते हैं तो इसका भी सिंबल हम एम यूज करते हैं, और ये आती है इन टर्म्स ऑफ एंगल कि ऑब्जेक्ट और इमेज कितना एंगल बनाते हैं, कहाँ पे, लेंस के सेंटर पे। तो हमें ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना है, इमेज का निकालना है, और दोनों का रेशियो लेंगे एंगल का, तो हमें क्या मिलेगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब यहां से हमें एंगुलर निकालनी है, तो एंगुलर निकालने के लिए मुझे चाहिए किसका, ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहाँ पे, इमेज कहां पे है, यहाँ पे।
दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ सेंटर पे ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला, बट ये तो सेम एंगल है। जो एंगल ऑब्जेक्ट का बन रहा है वही किसका बन रहा है, इमेज का। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट मतलब एंगल का रेशियो है तो कितना रेशियो आएगा, 1। बट यहाँ 1 तो नहीं है मैग्निफिकेशन, ये तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज तो मैग्नीफाइड है। तो अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि बीटा बाय अल्फा, तो उसमें एक करेक्शन में करनी है कि जब भी हम एंगल निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। बट अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो जस्ट एंगल निकालने के लिए हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंगल निकालने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट और जब इमेज सेम डिस्टेंस पे है तो कितना एंगल बनेगा वो निकालना है। तो एक एंगल ये है, ये पूरा एंगल है मान लिया बीटा, और एक एंगल मैंने चूज किया यहां से, ठीक है। और कैसे निकाला इसके लिए, यहां से एक लाइन ली और चेक किया कि ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगी। कितना एंगल आ रहा है ये मान लिया एक एंगल अल्फा होता है और एक एंगल क्या होता है, बीटा। ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा अल्फा मानते हैं और इमेज क्या मानते हैं, बीटा, ठीक है। तो और नोटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सिंबल हम यूज करेंगे ए बी, ऑब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट इमेज के लिए ए डैश बी डैश, और जो मैंने प्रोजेक्शन लिया यहाँ पे इस डिस्टेंस पे, इसके लिए मैं नाम यूज कर लिया A1, ठीक है। देखो जब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ माना तो बच्चे सोचते हैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इमेज पीछे बननी चाहिए, वो बात ठीक है। हम ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं कर रहे, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज सेम डिस्टेंस पे तो एंगल में कितना डिफरेंस आएगा। सिर्फ एंगल निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को वहां माना है जहां पे इमेज बन रही थी। पेपर में आते हैं डिफाइन करो एंगलो मैग्निफिकेशन एम, ठीक है। वैसे बाय फॉर्मूला तो क्या आएगा, ये बीटा बाय अल्फा आता है। बीटा क्या है, एंगल मेड बाय इमेज। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। कहाँ पे, द सेंटर। तो ये हमें अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ आई बाय, ऊपर क्या आएगा, इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, एट सेंटर व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एल डी डी वी। और ये कितनी होती है डी, ये हमारे पास आती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो हम जो नॉर्मल केस है उसमें मान के चलेंगे जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, 25 सेंटीमीटर। तो जहां फाइनल इमेज बन रही है ये डिस्टेंस कितनी है, डी। और डी नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, 25 होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये जो डी है वो 25 है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको 25 की जगह 20 दे देंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा क्या मानेंगे उसको, 25 मानेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है कि डिफाइन करो व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। बस बीटा और अल्फा को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे यहां से इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है। देखो आप लीनियर से जाओ और यहां से जाओ, आंसर सेम आना है। चाहे आप लीनियर से अप्रोच करो, यहां से अप्रोच करो, सेम आंसर आएगा। हम दोनों से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसी फॉर्मूले को लीनियर वाले से अप्रोच करता हूं तो देखो क्या आंसर आएगा, पेस्ट कर दूं। तो लीनियर वाले से अगर मैं अप्रोच करूं, लीनियर वाले मुझे पता है बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन कितनी आती है, v बाई यू, ठीक है। और ये लेंस है, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एफ आता है कितना, 1/v माइनस 1/u। बताओ यहाँ से 1/u कितना आएगा, यहाँ से 1/u क्या आएगा, 1/u इधर गया और 1/f यहाँ जाएगा, तो आएगा 1/v
माइनस 1/f, यही आएगा। v को अंदर ले गए तो v अपॉन वी 1 माइनस v/, यही आएगा। डाउट यहाँ तक? अभी तक मैंने कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। अब देखो ये जो इमेज बन रही है वो कितने डिरेक्शन में बन रही है? डी पे, और लेफ्ट साइड में बन रही है, तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि एज जो v है वो कितना है? माइनस का d, और फोकल लेंथ हमेशा हम क्या मानते हैं? एफ ही मानते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस भी देते हैं। तो यहाँ पुट किया तो क्या आएगी? मैग्निफिकेशन। वो मैग्निफिकेशन आएगी 1 माइनस माइनस का d बाय एफ ई। तो क्या आएगा मैग्निफिकेशन? 1 प्लस d बाय एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के लिए आपको दो चीज चाहिए, तो d चाहिए डिस्टेंस, और एक क्या चाहिए? एफ ई। अब मैग्निफिकेशन का और एफ ई का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए एफ ई क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये एक अप्रोच हो गई। अब इसी के अंदर अगर मैं करता एंगुलर वाले पार्ट से, एंगुलर वाले पार्ट से अगर मैं करता तो m का फॉर्मूला क्या है? बीटा बाय अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ठीक है, बताओ इस डायग्राम में 10 बीटा कितना आएगा? 10 बीटा के लिए यूज कर लिए छोटे वाला पार्ट ये। ठीक है, क्या करोगे? 10 बीटा आएगा, ये वाला ना, 10 अल्फा के लिए ये करेंगे। ठीक है, क्या यूज करो? ये भी कर लो। 10 बीटा आएगा a डैश b डैश बाय b डैश p या c, क्योंकि हम सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस। तो 10 बीटा आएगा a डैश b डैश बाय बी सी। क्या बोल दूं? अभी जनरल करते हैं। तो 10 बीटा आएगा a डैश b डैश बाय b डैश c डिवाइड बाय 10 अल्फा कितना आएगा? ये लो, a1 b डैश बाय a1 b डैश, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, ये तो सेम है, तो क्या आएगा? ये सेम कितना? b डैश, कुछ कटेगा? ये कट गया, तो क्या बच गया? m की वैल्यू आ गई a डैश b डैश बाय a1 b डैश ना। देखो a1 b डैश कितना है? ab के बराबर है। तो क्या मैं a1 b डैश को मान सकता हूँ ab? मैं इसको ab मान सकता हूँ। तो a डैश b डैश बाय कितना आएगा? ab। अब a डैश b डैश एक तरीके से हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है? अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये मेरे पास फिर से क्या आ गया? लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया। और लीनियर मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन कितनी आती है? v बाई यू। उसके बाद सेम, के बाद सेम। अब इसके बाद क्या करोगे? v को रखा सेम, u की वैल्यू कितनी है? 1/v माइनस 1/f, 1 माइनस v बाई एफ। ठीक है, v कितना होता है? माइनस का d, f कितना होता है? एफ ई। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ ई। तो लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। इस फर्स्ट केस के अंदर वैसे ये आता नहीं है। ठीक है, ये केस आता नहीं है, ये हमेशा जो है फॉर्मूला यूज करने के लिए आया होगा। अगर आ भी गया तो इजी है, कुछ करने में दिक्कत है नहीं आपको। आप ये भी कर दो तो नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर बोलेगा एंगुलर निकालो तो पहले प्रूव कर दिया कि एंगुलर लीनियर के ही बराबर है, और फिर वो सारे स्टेप्स कर। ठीक, बट ये फॉर्मूला जो है ये तब है जब फाइनल इमेज कहां बनी है? फाइनल इमेज बनी है कहां पे? एट एल डी डी वी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, एक केस और आता है, बोलते हैं कि हालांकि ये डी पे है पर यहां भी आईज को फोकस करने में थोड़ा स्ट्रेन होता है। ठीक है, बोलते हैं बेस्ट पोजीशन क्या है व्यू करने के लिए? तो बोलते हैं बेस्ट पोजीशन वो है जहां पे इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी बनती है। तो जहां इमेज बनेगी इंफिनिटी, तो वो केस होता है किस पे? जहां पे हम आई बिग नॉर्मली देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन। ठीक है, या कंफर्टेबल जो व्यू है वो कौन सा होता है? जब इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी।
ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि कंफर्टेबल व्यू के लिए इमेज कहाँ होनी चाहिए, एट इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये पहला केस है जहां पे इमेज कहाँ बनती है, एट एल डी डी वी। ठीक, अब अगला केस है इसी का ही, जिसमें इमेज हमें कहाँ बनानी है, एट इन्फिनिटी फॉर्म करनी है। तो अगर हम इमेज को इन्फिनिटी बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आएगा वो देखना हमें। तो उसमें मैंने आधा डायग्राम पहले से बना रखा है, क्योंकि मुझे पता है सब मुझे रिपीट करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने आधा डायग्राम जो पहले से बना रखा है। ये केस है व्हेन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी। तो सोचो इमेज इन्फिनिटी कब बन सकती है। इमेज को इन्फिनिटी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे। तो ये फोकस है, एक रह गई सेंटर से सीधी चली गई, जो जाती है पैरेलल, वो कहां से पास होती है, फोकस से। तो अगर ये भी फोकस से पास होगी तो ये भी क्या होगी, जब ये फोकस से पास होगी तो दोनों रे आपस में क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो लग रही है पैरेलल है, नहीं लग रही, तो ये भी यहां देखना पड़ रहा है। अब सही है, अब लग रही है पैरेलल है, ठीक है, या नहीं लग रही, लग रही है, काइंड ऑफ लग रही है। 19-20 का फर्क है तो चल जाएगा काम। तो 19-20 वाला तो चला देंगे हम काम। तो वैसे तो नहीं लग रही यार, मुझे ही नहीं, खराब लग रही हैं, बट चलो झेल लेंगे। चल जाएगा काम। तो अब इसमें क्या होगा, रे आई पैरेलल, एक यहाँ चली गई, और जो ये रे है वो यहाँ चली गई, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो कहाँ बन रही है इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, इधर बनाओ कहीं बनाओ। अब अगर अब इमेज इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है, तो मुझे निकालना है इस केस में कितनी मैग्निफिकेशन। इमेज अगर कहां बन रही है, इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, तो इस केस में कितनी मैग्निफिकेशन हो, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो अब ये कैसे निकालोगे, यहां पे ये केस के अंदर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका जो है वो यहां से है, इसी से ही, जो एक तरीका है वो हम यहीं से ही प्रूव कर लेते हैं कि इमेज जो है वो कहां बनेगी। और एक है डायरेक्ट तरीका जो हम इसी फॉर्मूले से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। जब इमेज जो है इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वैसे मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, जो जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जिसमें बीटा कौन सा एंगल है, इमेज का, अल्फा कौन सा एंगल है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी। तो ये जो इमेज का जो एंगल बनेगा इस आई पे, ये एंगल या ये एंगल, ये कितना होगा, ये इमेज का एंगल है, मान लिया एंगल कितना है, बीटा। तो ये भी कितना होगा, बीटा, कितना होगा, बीटा। तो ये एंगल जो है वो बीटा बीटा है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है अभी, और ये कितना था अभी, एच, ठीक है। तो यहां से बताओ 10 बीटा कितना आएगा, कितना आएगा 10 बीटा, 10 बीटा आएगा एच बाय एफ, ठीक है। मैंने दोनों में बीटा लग दिया गलती से, ये अल्फा है। 10 बीटा कितना आएगा, एच बाय एफ, और नीचे मुझे क्या चाहिए, 10 अल्फा चाहिए। अल्फा किसका एंगल होता है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट अगर इसे के आसपास है, इस वाले पार्ट के, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक बार अलग से एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, ये एच है, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी वाला केस है वो अप्रोक्सीमेट केस होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस में तो कम से कम रखा जाएगा जहां से उसको हम व्यू कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है प्लेस करने की ऑब्जेक्ट को, व्यू कितनी होती है, 25। तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक तरीके से डी, डी क्या होता है,
डी क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां से टेन अल्फा कितना आएगा? यहां से टेन अल्फा आएगा, ये अप्रोक्सीमेट केस है, एच बाई डी। तो एच एच कैंसिल, कितना आंसर आ गया? डी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन अगर हम आई लेंस ही बोलें तो मैग्निफिकेशन है वो आ रही है डी बाई एफ ई, मतलब मैंने एफ को एफ ई मान लिया, तो यहां पे आ रही है डी बाई एफ ई। वहां कितनी आ रही थी? वन प्लस डी बाई एफ ई। कहां पे ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? वन प्लस वाली ज्यादा है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ मैग्निफिकेशन जो है कम है, लेकिन स्टिल ये जो है ये क्या होता है? इमेज फॉर कंफर्टेबल व्यू बोलते हैं। फॉर कंफर्टेबल व्यू के लिए इमेज कहाँ बनती है? कंफर्टेबल व्यू के लिए हम बनाते हैं, जो इमेज बनती है वो बनती है इन्फिनिटी पे, और वन का जो था वन हट गया। तो ये हमें बस ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल के लिए कि जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, तो जो आई लेंस था उसकी जो मैग्निफिकेशन वो कितनी आ रही है? डी बाई एफ ई, जहां पे डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी है। पर हमेशा हम आई लेंस ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। क्यों करते हैं आई लेंस, वो हमें नेक्स्ट केस में दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आएंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ। कब? जब फाइनल इमेज बनती है एल डी डीवी पर, और जब फाइनल इमेज बनेगी कहां पे? एट इन्फिनिटी पर। और दोनों केस में मैग्निफिकेशन में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो मैग्निफिकेशन है एम, ये लेस देन 9 होता है। एनसीईआरटी में फैक्टर यूज हुआ है ये, कि एम की वैल्यू कितनी होती है? 9 से कम है, कि मैक्सिमम 9 टाइम्स तक कर सकता है। अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए 200, 300, 50, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कर सकता, ठीक है। तुम लोग कर लेगा अगर हम फोकल लेंथ को कम कर देंगे, बट फोकल लेंथ को कम करने से जो लेंस की जो कर्वेचर है उसकी वजह से उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशंस आती हैं, ठीक है, जिससे मल्टीपल फोकस होते हैं और कई सारे डिफेक्ट्स हैं वो स्फेरिकल कर्वेचर के, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से हम जो मिनिमम फोकल लेंथ हम यहाँ चूज कर सकते हैं, एफ मिनिमम, मतलब फिजिबली जो एफ मिनिमम है वो 1 सेंटीमीटर होता है, कि 1 से कम नहीं जा सकते हम। तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लूं तो एम हमारे पास 9 के आसपास आता है मैक्सिमम, या इससे कम आता है, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब हमारे पास क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं, ठीक है। तो उन दो लेंसेज में क्या होते हैं? अब दो लेंसेज हैं, दोनों क्या आइडेंटिकल होंगे? तो नहीं, दो लेंस जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते। एक लेंस छोटा होता है और एक क्या होता है? बड़ा होता है। छोटा बड़ा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, पेपर में मेजरली यही आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें एक साथ दो लेंसेज। तो हम यहां लिखेंगे क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, टू कन्वेक्स lenses ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल, यहां भी दोनों क्या है? स्मॉल फोकल लेंथ है। एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। एक लेंस का नाम होता है आई लेंस, जो आई लेंस के पास, मतलब आई के पास होता है। इसकी फोकल लेंथ का सिंबल है एफ नॉट, इसकी फोकल लेंथ का सिंबल है एफ ई। तो ये जो लेंस है, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मेन ये है, पेपर में जो डायग्राम बनाने के लिए आता है, डेरिवेशन के लिए आता है, जो न्यूमेरिकल आते हैं इसी के आते हैं। तो मेन तो हमें ये सीखना था, ये सीखने के लिए हमने वो सीखा पहले वाला। तो हमें ये डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए। अब दो लेंस है तो दो डायग्राम, मतलब पहले ये बनाएगा डायग्राम इमेज, फिर वो बनाएगा, ठीक है। तो इसमें बस ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मतलब फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा जाता है। तो मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी इमेज बनानी है। तो क्या होगा? एक रे जाएगी पैरेलल, और एक कहाँ से पास होगी? सेंटर से, मतलब इसके सेंटर से। तो एक रे हमने पास कर दी कहाँ से? सेंटर से इधर, ठीक है। और एक क्या जाएगी? एक जाएगी पैरेलल, ठीक है। तो मुझे इमेज यहाँ बनानी है, तो अभी उसके लिए तो हमने इसको, जहाँ भी ये कट करेगा वो पॉइंट क्या आएगा? वो पॉइंट फोकस आएगा।
बना नहीं पाता, ठीक है, चल जाएगा काम हमारा। थोड़ा सा कवर अप कर लें। तो ये इमेज जो है वो यहाँ बन रही है। तो फर्स्ट लेंस ने यहाँ इमेज बनाई, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस है वो इसकी यहाँ पे इमेज बना रहा है। सारा खेल डायग्राम का है। ये फर्स्ट लेंस की इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इमेज है। यस, चलो स्मार्ट तो है। तो पहला केस ये हो गया। अब सेकेंड लेंस क्या करेगा? सेकेंड लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और उसकी दोबारा इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर ये इसको ऑब्जेक्ट मानेगा तो यहाँ पे क्या होगा? अब दो रे जाएंगी फिर से, ठीक है। एक रे जाएगी पैरेलल, एक रे जाएगी पैरेलल। क्या बना दिया मैंने? डायग्राम बनाना भी तो खतरनाक काम है यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर जो है स्मार्ट बोर्ड, ये डायग्राम बनाने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले भी कई बार कहा है। और एक रे गई पैरेलल और एक कहाँ से जाएगी? सेंटर से, ठीक है। तो जो रे सेंटर से गई उसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। क्या बन रहा है ये? टेढ़ा है। तो स्क्रीन पे के ऊपर नहीं आ सकता, लाइन के ऊपर पे देखो। जला के फेंक दूं? काश फेंक पाता। चलो फेंक देंगे इसको, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, जो ये ऑब्जेक्ट है ये सेकेंड लेंस के बहुत पास है। तो सेकेंड लेंस के बहुत पास है मतलब ये लेंस की जो पोजीशन है वो पोजीशन इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये क्या करेगा? इसकी फिर से वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और कैसी करेगा? मैग्नीफाइड। तो एक रे सीधी गई और सेकेंड रे को आपको मतलब बैक ट्रेस करना है। मतलब आप सीधा बनाओगे तो आपका बनेगा नहीं डायग्राम। तो बैक ट्रेस का मतलब क्या है कि डायग्राम ऐसे बनाना है ताकि हमें फाइनल इमेज मिल जाए ठीक ठाक जगह पे। तो इसमें हमने क्या किया, मान लो मुझे इसके बीच में कहीं भी इमेज मिल रही है। लेट्स से मुझे इमेज यहाँ बनानी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने यहीं से ही एक रे ड्रॉ की जो उसको इधर लेके जाएगी। जहां भी जाएगी ये रे ऐसे जाएगी आगे, ताकि आगे ना मिले, कहाँ जाके मिले? पीछे जाके मिले, ठीक है। और इसको हमें करना पड़ेगा कंक्रीट, क्योंकि ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से देखो एक रे आई थी सीधी पैरेलल। ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, इधर मिली, ये सीधी आई। फर्स्ट लेंस में बनाई इमेज। सेकेंड लेंस ने क्या किया? एक रे सीधी गई पैरेलल, जो गई पैरेलल वो कहाँ से पास होगी? इसके फोकस से। और जो सेंटर जाएगी वो क्या होगी? सेम। अगर ये आगे नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? जाके पीछे। जहां भी मिलेंगी वो क्या फॉर्म करेगा? उसकी फाइनल इमेज। तो दिस इज द फाइनल इमेज जो यहाँ मिल रही है हमें, ठीक है। तो इस फाइनल इमेज को ढूंढो और ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ये जो है हमारे पास, दिस इज द फाइनल इमेज। तो फोकस के आसपास ही आ रही है, कहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, वे चल। तेरे टेढ़े के चक्कर में अब ठीक है काफी हद तक। तो ये हमारे पास वो करना पड़ रहा है हमें। ये हमें हमारे पास फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, ये एक छोटा सा डायग्राम है किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। इस छोटे से डायग्राम में अब देखो कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे। यहाँ पे दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, इस लेंस की बात करूं, तो इस लेंस के लिए यहाँ सेंटर से ये C1 माना
और ये सेंटर है C2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का क्या थी नोटेशन, पहले ऑब्जेक्ट की नोटेशन थी AB, और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मतलब फर्स्ट ने इसकी इमेज यहां फॉर्म की तो ये बन गया A' और B', इसने दोबारा फॉर्म की, इसको मान लिया A', और दिस पॉइंट इज B'। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक जो है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये है U, किसके लिए, पहले लेंस के लिए। तो ये हो गया U0 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, पहले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, U0। ये इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट लेंस यहां पे, तो ये मेरे पास क्या है, ये है V0। यहां O सिंबल है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, U और V किसका है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। सेकेंड लेंस क्या कर रहा है, सेकेंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो है UE। UE मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। सेकेंड लेंस यहां पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो है VE। V मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। तो दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैं और दो इमेज डिस्टेंस। इन दो लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस आती है उसको बोलते हैं L। L का नाम होता है यहां पे लेंथ ऑफ ट्यूब। यहां जो L है, L इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या तुम बता सकते हो L किसके बराबर है, डायग्राम देख के, ये L किसके बराबर है, L है दो लेंसेज के बीच के डिस्टेंस, डायग्राम में L किसके बराबर है, V प्लस UC। अबे तो L यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो इस L को मैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस कितना लिख सकता हूं, तो यहां से लेके यहां तक V0 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है UE, तो ये आएगा V0 प्लस UE। पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखो UE इस लेंस के लिए लेफ्ट साइड में है, तो सॉल्व करते हुए हमेशा माइनस का आएगा। तो अब होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये 15 आया और यह है -5, तो बच्चे, लेकिन जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 10। 10 कैसे हो जाएगी, जब ये 15 है और ये 5 है तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 20 आनी चाहिए। तो जो UE होता है यहाँ पे हम मोड यूज करते हैं। मोड का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें बस डिस्टेंस चाहिए, माइनस तो साइन कन्वेंशन की वजह से आ रहा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। तो L किसके बराबर है, V0 प्लस UE। ठीक है, तो ये डायग्राम है जो पेपर में बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, ठीक है, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कब, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। D मतलब 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर मुझे अगर M डिफाइन करना है मैग्निफिकेशन, तो उस मैग्निफिकेशन के लिए मुझे ऑब्जेक्ट कहां मानना पड़ेगा, D पे मानना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्ट D पे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने आगे यहां शिफ्ट कर दिया जस्ट एंगल निकालने के लिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां शिफ्ट करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इसका नाम क्या मान लिया, A1, और ये क्या है, B'। ठीक है, देखो ये इमेज है, ये इमेज का जो आई के सेंटर पे एंगल है, ये एंगल का सिंबल क्या था, बीटा। तो मुझे निकालना है इसी आई लेंस के सेंटर पे ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो हमें क्या देगा, ये हैंग हो गया। ये भी घबरा गया, बताओ देख के डायग्राम। क्या लाना, एप्पल का आता था बड़ा फोन, मतलब ऐसा आता है क्या एप्पल का, पूछ रहा हूँ मैं। एप्पल आने के बाद क्या करूं, ये थोड़ा तो हिला हुआ है सही है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो हिला हुआ है ना ये, ठीक है।
अंधा तो ये भी हो चुका है, बस पैसों में तो नहीं हो, पता नहीं किस में अंधा हुआ है ये। अंधा तो हुआ ही है ऐसे तो मेरे ख्याल से। तो ये बीटा है और ये कितना है, ये अल्फा है। अब बीटा और अल्फा से हम क्या निकाल सकते हैं, 10 मतलब मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। चलो, तो ये था मेन डायग्राम। अब एक पेज हमें और चाहिए बस डेरिवेशन करने के लिए इसकी, और हमें बार स्विच करना पड़ेगा डायग्राम पे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम की। डायग्राम बड़े गंदे बनाते हैं बच्चे, बहुत ही गंदे डायग्राम बनाते हैं। ये एक ठीक ठाक डायग्राम है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे इसको, पर ठीक ठाक है ये, ठीक है। टाइम लगता है जब फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास डेरिवेशन में, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है बीटा बाय अल्फा, जो होता है 10 बीटा बाय 10 अल्फा, यही होता है। बताओ यहां पे 10 बीटा कितना आएगा, कह दो 10 बीटा। 10 बीटा के लिए ट्राइंगल यूज के नीचे लाइए, ये ट्राइंगल, तो क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय डबल डैश C2, ये 10 बीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और 10 अल्फा कितना आएगा, A1 B डबल डैश बाय B डबल डैश C2। कुछ कटेगा, C2 कट गया, और क्या बचा हमारे पास, M आया, A डबल डैश B डबल डैश बाय A1 B डबल डैश। देखो A1 B डबल डैश किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो मैं इसको तो लिख सकता हूं क्या, A डबल डैश B डबल डैश बाय AB। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मैग्निफिकेशन। A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज, एंड AB जो है वो क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, बीच में A डैश B डैश कहीं नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे दोनों की निकालनी है मैग्निफिकेशन, तो देखो बाय डेफिनेशन वही बोले कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या मैग्निफिकेशन होगी। M का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या है इमेज, A डैश B डैश, और ऑब्जेक्ट क्या है AB। तो क्या मैं डायग्राम पे अगर लिखूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो है A डैश B डैश बाय AB, यही है। सिमिलरली इस सेकेंड लेंस की मैग्निफिकेशन क्या आएगी, आई लेंस की। इस आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश, और इमेज क्या है A डबल डैश B डबल डैश। तो ये आएगा A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, ये आएगा ना। मुझे ये दोनों टर्म यहां बनानी है, बन जाएंगी, बस क्या मिसिंग है, A डैश B डैश मिसिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे A डैश B डैश से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया M से, M जो है वो है A डबल डैश B डबल डैश बाय AB। इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, A डैश B डैश और A डैश B डैश से, ठीक है। इसको इधर रख दिया, इसको यहां रख दिया, तो क्या आएगा M, या ऊपर कर दो, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, तो ये आएगा A डैश B डैश आगे AB आगे, मतलब AB सेम था, इसको उधर लिख दिया, ये यहां जाएगा, तो क्या आएगा A डबल डैश B डबल डैश बाय, अब बताओ A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB कितना है M नॉट। तो M जो आ गया वो आ गया M नॉट, और ये क्या है ज्यादा के चले गए, कितना है वो ME, तो ये है ME। तो देखो क्या मिला मुझे, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन आती है वो दोनों की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर 3 लेंस होते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या आती है, M1 इंटू M2 इंटू M3। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज का प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली यूज करते हैं, देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट की सेम साइड इमेज फॉर्म किया है।
जब वो उसकी सेम साइड इमेज फॉर्म कर रहा है इरेक्ट, तो उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है 1+d/fe। ठीक है, अगर हम देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही काम किया है। पहले ही वाले ने तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया है, लेकिन जो आई लेंस था इसने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट की सेम साइड इमेज फॉर्म किया है। तो इस आई लेंस ने वही काम किया जो किसने किया था, माइक्रोस्कोप ने। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, सेम जो किसकी थी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। वो कितनी थी, 1+d/fe। तो हमें जब ये डेरिवेशन करनी होती है तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि नाउ एमई जो है वो कितना है, 1+d/fe। ये तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब क्या बच गया, क्या बच गया, एम नोट। एम नोट के लिए मैंने ट्राइंगल यूज कर लिया। एम नोट मतलब मुझे मैग्निफिकेशन निकालनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो साइज वाइज चाहिए। तो मैंने एक ट्राइंगल यूज किया, देखो ये ABC1। ट्राइंगल कौन सा, ABC1। तो ट्राइंगल ABC1 एंड ट्राइंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ रहा है A', बी के कोरस्पॉन्डिंग B' और C1 कॉमन, तो A', B', C1। ट्राइंगल A', B'। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्यों, ये एंगल बराबर है, ये 90, ये 90 बराबर। अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी आती है, साइड का रेशियो सेम। तो अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनेट है तो इस ट्राइंगल की इस साइड A', B', इस ट्राइंगल की साइड AB, तो A', B'/AB किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल की साइड ये कितनी है, B'/C1, इसकी ये साइड कितनी है। अब देखो B'/C1, अगर आप देखोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, B' ये है, कहाँ है पॉइंट B', ये पॉइंट है, और C1 ये है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, V0, और BC1 कितना है, U0। बट ये इस लेंस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, और वो क्या आएगा, प्लस का। तो ये आएगा V0 माइनस का U0। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो थी वो यही तो थी, A', B'/AB किसके बराबर आ रही है, V0 माइनस का U0। तो मैंने M0 निकाल लिया, ME निकाल लिया, यहां पुट कर दिया। M क्या आएगा, M क्या आएगा मेरे पास, M आएगा, M0 की वैल्यू है V0/U0, और ब्रैकेट में 1+d/fe। यहाँ पे हम बस ऐसा यूज करते हैं, V0 माइनस मोड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल में माइनस की चाहिए, मतलब माइनस की चाहिए, क्या आएगी माइनस की। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला है जो ड्राइव करने के लिए आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी आती है। तो वो है V0/U0 1+d/fe। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इस माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज है वो नीचे बन रही है। अगर फाइनल इमेज नीचे बन रही है तो इसका मतलब है जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। इसके रिस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। तो ये जो दो मैग्निफिकेशन है हमारे पास, जो फॉर्मूला हमारे पास बनाइए, M0 × ME, ये प्लस है, ये माइनस है, तो M क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो मैग्निफिकेशन है वो किसकी है, माइनस की। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जब फाइनल इमेज कहां बनती है, LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक, एक लास्ट केस, वो मैंने आधा मैंने बना रखा है पहले से, मुझे पता है कि हमें सेम यूज करना था। तो हमें नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, ज्यादा नहीं है, आई थिंक 5 या 6 न्यूमेरिकल हैं बस, 6-7 मान लो, उसी में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब M अगर हमने निकाल लिया है तो इस M का यूज करके, वैसे यहां भी दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ के साथ क्या आ रही है, इनवर्सली आ रही है, बट इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं आती। तो वो निकालने के लिए हम लास्ट केस पढ़ते हैं। ठीक है, कि जब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है, ये हमारा लास्ट केस है। ठीक है, मतलब फाइनल इमेज, फाइनल इमेज
इज फॉर्म्ड एट कहाँ पे, इन्फिनिटी। फाइनल कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ठीक है। क्या टेढ़ा है, डायग्राम टेढ़ा है। हम्म, क्या टेढ़ा है। आ, ये टेढ़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, अब तो यही है जो है, सीधा कर लेना जब बनाओगे तुम तो। ठीक है। आह, ओके ओके। ठीक है, तो एक को छोड़ के बाकी का लेना। ठीक, एक टेढ़ाई बनाएगा क्योंकि वो तो मतलब कॉपी पेस्ट करेगा, है ना, बाकी सीधा कर लेंगे। ठीक, तो इतना सेम है। एक ऑब्जेक्ट था, पहले उसकी फर्स्ट इमेज बनी, सेकेंड ने उसकी वापस बनाएगा इमेज, लेकिन मुझे इमेज फॉर्म करनी है इन्फिनिटी पे। तो उसका मतलब है दोनों रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बस अभी जो हमने जो फर्स्ट केस बनाया था उसमें मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया, उसको से ज्वाइन कर दिया था बस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बनानी है पैरेलल। तो जब पैरेलल बनानी है तो हम रेस को इसी तरीके से लेके जाएंगे ताकि रेस क्या आए, पैरेलल। आ रही है पैरेलल। हाँ, बहुत पैरेलल है। उतनी पैरेलल भी नहीं मतलब खैर चाहिए तो सही, पैरेलल। तो ये सेकंड केस है जब फाइनल इमेज कहाँ पे आ रही है, अब लग रही है पैरेलल। सड़क क्या हो जाएगी, बंद। अब ठीक है, झेल लो यार, इतना तो कर ही लो। हाँ भाई, तू भाई तेरा अलग ही दिमाग चलता है, तू हर चीज को वहीं ले जाता है, झेल लो। ठीक है, तेरी स्माइल बता रही है कि तू वही सोच रहा है। सही में यार, तो बच्चे जो है ना सारे ऐसी हैं जैसी हैं, गधे एक नंबर के। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें बस फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। तो इस केस में अगर हम देखेंगे जो मैग्निफिकेशन आती है, ठीक है, टोटल मैग्निफिकेशन वो क्या होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आइलेंस। ठीक है। अभी हमने सीखा है पीछे, ऐसे केस में जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे तो इसकी मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या था। तो एम ई का जो फॉर्मूला मेरे पास था वो था डी बाई एफ ई। कितना था, डी बाई एफ ई। और जो एम नॉट था वैसे वो था वी नॉट बाय यू नॉट। कितना था, वी नॉट बाय माइनस का यू नॉट था, यही था। ठीक है, तो अब यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो मतलब इमेज बहुत दूर बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे होगा। बहुत दूर मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो हम क्या मान के चलते हैं, एल। एल मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अप्रोक्सीमेशन इसका ये है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के आसपास है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी मतलब लास्ट डिस्टेंस बनेगी। तो जो लास्ट डिस्टेंस है वो एल के आसपास होता है। एल मतलब जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लाऊंगा तो इमेज कहां शिफ्ट होगी, उधर शिफ्ट होगी। इट विल बी क्लोजर टू दी आइलेंस। तो जो गैप आता है वो किसके बराबर आता है, ऑलमोस्ट एल के बराबर आता है। तो इस वाले पोर्शन को एल मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, एफ नॉट। तो अगर ये एल बाय एफ नॉट है और ये डी बाय एफ ई है तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या आएगी, एम नॉट में क्या आ गया, माइनस का एल बाय एफ नॉट, और ये कितना आ गया, डी बाय एफ ई। तो ये टोटल मैग्निफिकेशन है कब, जब हमारे पास फाइनल इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी बनती है। ठीक है, ये लास्ट केस था आज के लिए। तो अब यहां से दिख रहा है जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी वो दोनों फोकल लेंथ के साथ क्या है, इनवर्सली है। तो कोई क्वेश्चन बोले कि दोनों फोकल लेंथ स्मॉल क्यों होनी चाहिए, ताकि मैग्निफिकेशन क्या हो, लार्ज हो। तो लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों की मैग्निफिकेशन क्या होती है, मतलब दोनों की जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो डायग्राम हैं, हमने कितने डायग्राम पढ़े हैं आज, 4 पढ़े हैं। ठीक है,
दो इन्फिनिटी वाले और दो तब जब इमेज का बनती है LD/DV पर। ये डायग्राम जो है आपको बनाने आने चाहिए और ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो अच्छा हो, ठीक है। अच्छा हो मतलब क्यों? क्योंकि हम सब कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे पुराने लेक्चर्स हैं हम उन्हीं लेक्चर्स का यूज करेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में। बस ये एक फॉर्मूला ये ऐड हो गया है मैग्निफिकेशन का, बाकी सब सेम है। कन्वेक्स लेंस है उन्हीं का यूज करना है। जैसे में एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप लिखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बोथ फोकल लेंथ क्या होता है, F0 और D/FE, है ना। व्हेन व्हेन F0 एंड FE आर स्मॉल, तो M क्या होगा, M विल बी लार्ज। बस अगर फोकल लेंथ कम लेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, और भी है कुछ, आई थिंक और तो नहीं होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, पता नहीं एक आधा और भी होगा फिर। फॉर विच कलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज हाईएस्ट। किस कलर के लिए मैग्निफिकेशन जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की हाईएस्ट होगी, और फॉर विच कलर इट इज। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, 1+D/FE। तो मुझे फोकल लेंथ को और वेवलेंथ ऑफ कलर को रिलेट करना है। ठीक है, हमने किया हुआ पहले कि फोकल लेंथ का और लैम्डा का क्या रिलेशन आता है। देखो कैसे रिलेट करोगे। 1/f का एक फॉर्मूला था μ-1 और 1/r1 - 1/r2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लैम्डा के साथ क्या होता है, इनवर्सली। यहां से दिख रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली है और लैम्डा के साथ भी क्या है, इनवर्सली। तो फोकल लेंथ और लैम्डा आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली। तो अगर फोकल लेंथ जो है वो लैम्डा के साथ डायरेक्टली है, तो अगर लैम्डा ऑफ रेड कलर हाईएस्ट है लैम्डा ऑफ वायलेट से, तो फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर भी क्या होगी, ज्यादा होगी वायलेट से। फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, कम आएगी। तो किसके लिए कम होती है, रेड के लिए। इसके लिए क्या होती है, मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमने रिलेशन पहले भी पढ़े हैं और उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, और नहीं है, खत्म। आ, ठीक है, करते हैं फिर इसके बाद करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फिर करेंगे इसके आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक सेकेंड, ओके।